किसान बिल को लेकर विपक्ष के घमासान के बीच अब एनडीए में भी फूट पड़ गई है। करीब 22 सालों से एनडीए के साथ रही श्रोमणी अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले सरकार का साथ छोड़ा। अब पार्टी ने एनडीए को भी बाय बाय बोल दिया है। जिस कृषि बिल को मोदी सरकार किसान क्रांति बता रही है, उस बिल पर एनडीए में टूट हो गई है। श्रोमणी अकाली दल ने पहले सरकार का साथ छोड़ा और अब 9 दिन बाद अकाली दल एनडीए के कुनबे से बाहर हो गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस के ट्रैप में फंस गया। जेडी सरकार सेंटर दी सरकार, जेडी एनडीए दी सरकार, जिसने आ जेडे तिन्ने ऑर्डिनेंस लियांदे है, जेडे अपने पंजाब विरोधी है, सही मने ते देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, तो सरकार तो इस्तीफा देता। किसान बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा में ही विरोध है। खासतौर पर पंजाब में किसान आंदोलित हैं और श्रोमणी अकाली दल के लिए बड़ी मुसीबत है। किसान अकाली दल का बड़ा जनाधार रहे हैं। किसान बिल पर मोदी सरकार के साथ दिखने से किसानों की नाराजगी का डर था। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान कांग्रेस के पक्ष में जा सकते थे और इसलिए राजनीति तेज है। कांग्रेस इसे सोची समझी रणनीति बता रही है। ये लालच और स्वार्थ के लिए गठबंधन था। आपने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। किसानों के खिलाफ साजिश में आप शामिल थे। आपका जब लालच पूरा नहीं हुआ, आप किसानों की बात करते हो, आपका चेहरा नंगा हो गया, बिल्ली थैले से बाहर हो गई। और ये दोनों पार्टियां, बीजेपी और अकाली दल, ये किसान विरोधी है, पंजाब विरोधी है, देश विरोधी है। हालांकि अकाली दल के अलग होने से मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोकसभा में बीजेपी के पास खुद का बहुमत है और अकाली दल के लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। इसलिए मोदी सरकार के लिए फिलहाल कोई चुनौती नहीं। लेकिन अपने पुराने साथी श्रोमणी अकाली दल से नाता तोड़ लेने के बाद बीजेपी के लिए एक खटका जरूर है। लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि श्रोमणी अकाली दल इस किसान बिल का सख्त विरोध करता है। हर बिल जो देश के लिए है, देश के कुछ हिस्से उसे पसंद करते हैं, कुछ हिस्सों में उसका स्वागत नहीं होता है। किसानों को लेकर आए इन तीनों बिलों से पंजाब के 20 लाख हमारे किसान प्रभावित होने जा रहे हैं। 30,000 आड़तीए, 3 लाख मंडी मजदूर, 20 लाख खेत मजदूर इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। मैं पंजाब का मैं दसना चाहना, तकरीबन सीधा असर 20 लाख किसानों पे, घट तो घट 30 तो 50,000 आड़ती भाईचारे ते है। सीधा असर तकरीबन 15-20 लाख खेत मजदूरों ते है, ते जेडे मंडी दे जेडे गरीब काम करते हैं, लेबर करते, उन्हां ते है। कलिया नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ आम व्यापारी है शहर च, जे किसान मेहनत करता है, जे किसान की चंगी फसल आती है, शहरों खुशहाली आती है, क्योंकि शहरों में उवें व्यापार बढ़ता है। अपनी जी खेती है, अपनी इकनॉमिक्स है पंजाब की, खेती ते निर्भर, अपनी बेस जान खेती है। पर जेडे ऑर्डनेंस लियांदे गए है उस खेती ते हमला कर रहे। श्रोमणी अकाली दल ने, मैं जिवें जिक्र किया, साडे मिनिस्टर ने कैबिनेट जो सेंटर सरकार लेके आई सी, उत्थे टाइम भी विरोध किया, ते मैं पार्लीमेंट भी स्पष्ट किया कि जिहड़ी सरकार, सेंटर की सरकार जो एक्ट लियाउण तो पहले मैं कहा कि श्रोमणी अकाली दल उस सरकार का हिस्सा, पर सानू नहीं पूछा गया। श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि पंजाब पूरे देश की खेती का सेंटर है, दिल है, घट तो घट श्रोमणी अकाली दल को पूछना चाहिए सी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक वर्कर, एक लीडर खेती बारे सारा कुछ जानते हैं, की कमियां, की खुशियां, की हो सकता है। ऐजी पार्टी जिन्हें सारा जीवन ही किसानों में लाया, उस पार्टी भी पूछा गया। पिछले 2 महीने तो साडी कोशिश ही कि सेंटर की सरकार जो भावना पंजाब के किसान दियां, वो पंजाब के किसान दियां भावना, वो भावना विच बिल दे विच लियाउण। पर अफसोस ना कहना पैंदा कि उन्होंने धक्के नाल पार्लीमेंट लियांदा,
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। तो इस करके साड़ी सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लिते गए हैं, श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, तो सरकार तो इस्तीफा देता।